हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज के इस सेशन में हम करेंगे इंट्रोडक्शन। जो भी हमें टॉपिक्स आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम उसको आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक जस्ट रीड लेंगे। देन नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स। टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि उनके कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, देन डिग्री का क्या मतलब होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज, देन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके लिए फर्स्टली आपको दो मीनिंग पता होने चाहिए, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स आपको पता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। हमारे मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हमें नंबर्स गिवन होते हैं, इस तरह से जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होती है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास कांस्टेंट और एक होता है हमारे पास वेरिएबल। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लो कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। क्यों होते हैं स्टूडेंट्स ये वेरिएबल्स? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब वेरी, वेरी करती है, ठीक है, यानी कि चेंज होती है। और कांस्टेंट हमारे जो मैथ्स के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे मैथ्स की नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, वट वो जो भी होंगे, ए टू जेड जो भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे, दैट आर कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो जब हमसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो हमारे जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो कांस्टेंट जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? आई एम रिपीटिंग, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो हमारे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, वो हमारे उस अल्फाबेट का क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्हीं नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अगेन 3, ए का कोफिशिएंट क्या है, 4, एंड जेड का कोफिशिएंट क्या है, 5। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट टाइम आपको क्लियर है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सेकेंड है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, हमारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री। इससे हमारा क्या मतलब है, डिग्री सिंपली पावर। ठीक है, बट अगर हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री पूछी जाती है कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, देन हम हाईएस्ट डिग्री को मेंशन करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसे भी हम एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इन सब में आपको बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा px, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, हमें गिवन है 5x प्लस 1/3। तो आपको इसमें बताना है कि हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो जो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगी, 1। सेकंड में देखो आपको पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x क्या गिवन है, x रेज टू द पावर 3 माइनस 3, तो हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है स्टूडेंट्स, 3, दैट मीन्स हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल q, आपको गिवन है 7
q रेज टू द पावर 6, 4 q रेज टू द पावर 4, 8 रेज टू द पावर q रेज टू द पावर 2 प्लस 1। तो आपको यहाँ पर बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ q। हाईएस्ट पावर ऑफ q आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपकी हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स, q रेज टू द पावर 6। तो आपकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 6, यानी आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो गया 6। आई होप ये आपको क्लियर है, आ गया होगा समझ में। ये सारी टर्म्स आप पढ़कर आई हो क्लास 8 में, अपनी जूनियर क्लासेस में, पिछली क्लासेस में आपने ये सब टर्म्स पढ़ रखी हैं। यहाँ हम जस्ट इनको एक बार रिकैप कर रहे हैं ताकि आपको जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल वो जल्दी से समझ में आ जाए। देखो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को पॉलिनोमियल नाम से ही लगता है बड़ा टफ चैप्टर है। देखो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है ये चैप्टर और कुछ को बहुत आसान लगता है। तो ध्यान से सुनो, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। जब तक कोई बुक हमारे सामने है और उसे हमने बंद रखा है वो हमारे लिए मुश्किल है। जिस दिन हम उस बुक को खोलकर पढ़ लेंगे वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगर आप हर कंसेप्ट को ध्यान से समझोगे, दिल लगाकर पढ़ोगे तो वो सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। और जब तक आप उससे डरते रहोगे यार ये तो बहुत टफ है, तो वो टफ ही लगेगा ना। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, हर चीज को थोरली समझना है और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कर लिया कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड हमने कर लिया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी तरह के हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स होते हैं हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ सिर्फ 4 टाइप्स के नाम पता होने चाहिए और हमारी चैप्टर में सिर्फ 3 ही यूज होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ है हमारा बाय क्वाड्रेटिक। आपको स्टूडेंट्स सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। बाय क्वाड्रेटिक आपको नाम पता होना चाहिए, टर्म पता होनी चाहिए कि क्या होती है, बट हम उसे अभी यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब इन चारों का मतलब समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसमें हमारे पास x की पावर 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, x मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि x होगा, यहाँ आपको मैं बता रही हूँ कि वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होता है हमारे ऑल अल्फाबेट्स आर कैन बी, ऑल अल्फाबेट्स कैन बी वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है x y z a b c p q r वट। ठीक है, सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें हमारी x की पावर यानी हमारे वेरिएबल की पावर 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड होता है हमारा स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी हमारे वेरिएबल की पावर जिसमें क्या होती है 3 होती है। ठीक है, फोर्थ है हमारा बाय क्वाड्रेटिक, यानी हमारे वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है 4 हो जाती है। ठीक है, दीज टर्म्स आर क्लियर। ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। 4 तरह के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। हमारे सिलेबस में फर्स्ट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम 3 पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 2 होती है। क्यूबिक जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 3 होती है। ठीक है, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बाय क्वाड्रेटिक जिसमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, पावर 4 होती है। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, यही आपके चैप्टर का मेन टॉपिक है। इसी के बेस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.2 है जो कि हमें सॉल्व करनी है और ये टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। वट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? देखो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये क्या गिवन है स्टूडेंट्स आपको कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। क्या गिवन है हमें, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे हमारे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हम रख देते हैं p, अपनी वेरिएबल की वैल्यू 1, अपनी वेरिएबल की वैल्यू 2 या 3 या 4। ठीक है,
that is the value of polynomial of variable x 1, polynomial of variable x is equal to 2, polynomial of variable x is equal to 3 and polynomial of variable x is 4. ठीक है, अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं. x की जगह मैंने पुट किया 1, x की जगह मैंने पुट किया 2, x की जगह मैंने पुट किया 3 एंड x की जगह मैंने पुट किया 4. दैट इज -3, दैट इज -2, दैट इज -1 एंड दैट इज 0. अब इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है स्टूडेंट्स जिसे अगर हम अपने वेरिएबल की जगह पुट कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए? 0. तो आप सभी को देखकर पता चल रहा होगा कि अगर हम अपने वेरिएबल की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा? 0. दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स इसे हमें डिफाइन करना हो तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारे वेरिएबल की ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे अगर हम अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए. दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे हम अपने पॉलिनोमियल में फिट करें, पॉलिनोमियल में रखें एंड आर रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही है, वैल्यू ऑफ पॉली ही है. अगर हमारे रिजल्ट यानी वैल्यू ऑफ पॉली 0 आ जाए दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे कि अभी हमारे लास्ट एग्जाम्पल में अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को लेकर चलूं और मैं अपने एग्जाम्पल में वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 पुट करती हूँ देन मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा. मतलब मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी. दैट मीन्स इस अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूं तो इस पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4. ठीक है, आई बात समझ? अगर ये टॉपिक क्लियर है तो इससे रिलेटेड मुझे एक टर्म और बतानी है, मैं वो भी यहाँ पर आपको साइड बाय साइड बता देती हूँ. देखो स्टूडेंट्स, हम अपने टाइप्स को भी लेकर चलते हैं. एक बार टाइप्स को देख लेते हैं. टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें जीरोस पता चलती है. फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल की पावर 1 होती है. ठीक है, x रेज टू द पावर 1. देन हमारे जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होती है उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? मैक्सिमम 1 होती है. ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो वहां पर यानी कि हमारे वेरिएबल की पावर क्या होती है? 2 होती है, डिग्री 2 होती है. देन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दैट कैन बी मैक्सिमम 2. मैक्सिमम 2 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इसलिए इसे हम एक वर्ड और दे देते हैं, एटमोस्ट 2. एटमोस्ट 2 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. क्या क्या वैल्यू हो सकती है हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. इसीलिए हम मैक्सिमम 2 या एटमोस्ट 2 बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह से थर्ड अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? अभी हमने टाइप्स में पढ़ा था कि हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, हमने यही टाइप्स पढ़े थे. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर क्या होती है? 3 होती है, डिग्री जो है वो 3 होती है. अगेन मैक्सिमम क्या होगा इसमें? मैक्सिमम जीरोस 3 होंगी, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगी. यानी क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 ये हो सकती है, बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. इसी तरह से सेम बाई क्वाड्रेटिक में होता है कि मैक्सिमम 4 हमारी पावर है. ठीक है, तो यानी कि हमारी जीरोस कितनी हो सकती है? उसमें मैक्सिमम 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है, आ ही गया होगा समझ में. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका 5th पॉइंट, दैट इज ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप या मीनिंग ऑफ जीरो. ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगेन इसे हम कोरिलेट करते हैं अपने फर्स्ट लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से. दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीनिंग तुम्हें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? यानी कि ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स को. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर
वाई एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब होता है जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है। योर ओरिजिनेट जीरो, इसे हम जीरो बोलते हैं, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा आपको भी, सिर्फ ये जहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में हमारा रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका लीनियर, सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक एंड थर्ड आपका क्यूबिक। तो फर्स्ट लीनियर, लेट अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है दैट मीन्स लेट हमने मान लिया पी एक्स एंड हियर द पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू एक्स इज लीनियर, दिस वैल्यू इज लीनियर, लेट मैं इसे मान लेती हूँ दैट इज ए एक्स प्लस टू। तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ होता है वो हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, ठीक है, हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमारे जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, दैट कुड बी मैक्स वन। कैसे वन मैक्सिमम हो सकती है, और मैक्सिमम का क्या मतलब है, मैक्सिमम वन का मतलब होता है एट मोस्ट वन। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पैराबोला बनता है वो एटमोस्ट वन है, यानी जीरो भी हो सकता है। जीरो का क्या मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, ठीक है, एज लाइक दिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस हमारे आ ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो गया जीरो। और अगर वो कहीं एक पॉइंट पर टच करता है या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो दीज ऑल ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या है, हमारा मैक्सिमम वन जीरो होती है, ठीक है, हमारी कितनी होती है, मैक्सिमम वन जीरो होती है। एक्स कोऑर्डिनेट को हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक पॉइंट पर कट करता है। मैक्सिमम एक का मतलब क्या है, जीरो भी हो सकता है, और जीरो किस केस में हो सकता है, जब हमारा पैराबोला टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने जीरोस पे टच करेगा, टू, यानी मैक्सिमम टू, या जिसे हम बोलते हैं एटमोस्ट टू। अगेन आई एम रिपीटिंग, एटमोस्ट टू का क्या मतलब है कि वो हमारे एक्स एक्सिस को या तो एक पॉइंट पे भी टच कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, या ऐसा हो सकता है कि दो पॉइंट पे कट करे, ठीक है, दिस वन यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो, ठीक है। क्यूबिक में क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने जीरोस पे कट करेगा स्टूडेंट्स, अगेन लिसन केयरफुली, मैक्सिमम थ्री। मैक्सिमम थ्री का क्या मतलब है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और थ्री भी हो सकता है, बट थ्री से ज्यादा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है, जब हम वैल्यू पुट करके उसका जब ग्राफ निकालेंगे तो वो हमारा जीरो भी आ सकता है, वन जीरो भी आ सकती है, टू जीरोस भी आ सकती है और थ्री जीरोस भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे एक्स के जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएंगे, हमारी एक्स जीरोस ऑफ एक्स आएंगी, वो कितनी आएंगी, जीरो भी आ सकती है, वन भी आ सकती है, टू भी आ सकती है एंड थ्री भी आ सकती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद एक और बचेगा और हमारी इंट्रोडक्शन चैप्टर की खत्म हो जाएगी, देन हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट, अगर हमारा पॉलिनोमियल है वो दो तरह के हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, एक लेकर चलते हैं क्वाड्रेटिक और एक लेकर चलेंगे हम क्यूबिक। ये दोनों आपके सिलेबस में है तो एक बार दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा जो रिलेशनशिप है जीरो के साथ वो कैसा रहता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज सी अपॉन ए, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और ये बी अपॉन ए और सी अपॉन ए क्या है, दैट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे लेते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है स्टूडेंट्स, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड बी, एंड सीज आर कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है ए दैट इज दिस, बी जो है वो हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज बी, एंड सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अल्फा एंड बीटा, ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो जीरो हैं। ठीक है, माइंड इट, दिस इज द सम ऑफ जीरोस, जो हमारे दो रिजल्ट आते हैं जिनको पुट करने से हमारा आंसर जीरो आने वाला है दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सम ऑफ जीरो जिसे हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यही तो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं हम जीरोस में एंड कोफिशिएंट में, दीज आर द कोफिशिएंट एंड दीज आर द जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। तो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। और अल्फा और बीटा क्या है, आपकी दो जीरो है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की, वो दो वैल्यू जिन्हें पुट करने से आपके वेरिएबल में पुट करने से आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। ठीक है, आई होप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्यूबिक। स्टूडेंट्स जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, माइंड इट, ये आपके सिलेबस में तो है लेकिन आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जांपल्स में है, एक्सरसाइज में ये नहीं है। तो ऑलमोस्ट बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज में नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आई थिंक आपको समझना चाहिए क्योंकि जो आपका एग्जाम आता है सीबीएसई का वो एनसीईआरटी बेस्ड तो होता है, और अगर आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में ये गिवन है तो वो कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो समझ लो, आपको जितना समझ में आएगा उसके बेस पे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, इसे भी समझ लो। हो सकता है आपके स्कूल में आपकी टीचर्स ये ना भी करवाएं, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप इसको थोड़ा सा समझ लो, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी कितनी जीरो होती है स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, तो उसमें हमारी जीरोस भी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, मैक्सिमम 3 जीरोस होती हैं। मैक्सिमम 3 मतलब 3 से कम भी हो सकती हैं बट मैक्सिमम 3 जीरोस होती हैं। देन वहां पर हमारी अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये है हमारी जीरोस। तो अब हमें क्या करना है, इन जीरोस के साथ आपको रिलेशनशिप सेट करना है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। अगेन सम ऑफ जीरोस आपका कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस इज सिमिलर, हमने लास्ट में भी यही पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं ये, अब आप ध्यान से देखो ये कौन से कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि यहाँ पर हमारा b जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a जो है वो हमारा किसका कोफिशिएंट है, a क्यूब का है। जबकि जो हमारा क्वाड्रेटिक था उसमें थोड़ा सा चेंज था स्टूडेंट्स, उसमें क्या था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारा जो b और a था वो कोफिशिएंट अलग थे, यहाँ पर हमारे जो कोफिशिएंट है वो थोड़े से अलग है। ठीक है, सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दो पार्ट है। फर्स्ट पर क्या है आपका, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है, बीटा और गामा का प्रोडक्ट है, प्लस गामा इंटू अल्फा का प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा गामा का प्रोडक्ट, गामा और बीटा अल्फा का प्रोडक्ट, इनको करेंगे एंड देन इनको प्लस करेंगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, सी अगेन यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है, सी क्या है हमारा एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए अगेन सिमिलर है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर इस दो पार्ट में हमारा जीरोस का रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल में खत्म नहीं होता, इसका एक पार्ट और है एंड दैट इज, अगर हम अल्फा बीटा एंड गामा तीनों विल कम जी अपॉन ए, किसके साथ रिलेशन है इसका, माइनस जी अपॉन ए। डी क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म और ए क्या है अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई होप ये रिलेशनशिप आपको क्लियर है। यहाँ पर हम सिर्फ रिलेशनशिप समझ रहे हैं कैसे रिलेशनशिप है, क्वेश्चन हम इसके एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में करेंगे। अभी मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूला समझा रही हूँ। ठीक है,
तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप विद जीरोस आई होप आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लास्ट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फॉर्म करते हैं, जीरोस की हेल्प से। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लर्न कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट करके हम क्या कर देते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कर देते हैं, पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कर देते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं वो सब हम एग्जांपल में और एक्सरसाइज में करेंगे। जस्ट अभी आप यहाँ पर ये देख लो कि हमें जब अपनी इक्वेशन को बनाना होगा तो हम सम ऑफ जीरोस में क्या पुट कर देंगे, माइनस बी अपॉन ए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या पुट कर देंगे, सी अपॉन ए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो माइनस का साइन है ये हमारा अलग से है, ये हमारे फॉर्मूले का साइन है, और सम ऑफ जीरो में जो माइनस का साइन है बी के साथ वो हमारा अलग साइन है। इन दोनों साइन को मिक्सअप मत करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि कभी कभी हम यहाँ पर के डिनोट करके दिखाते हैं, के इज द रियल नंबर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्यों लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज आवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके का क्या मतलब है, ये जो हमारी जीरोस आई हैं, लेट हमारी इस इक्वेशन में जीरोस आई हैं एक्स की 2 और -2, लेट ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी दो जीरोस आई हैं 2 एंड -2, जो कि इस इक्वेशन में सेट होने पर हमारी दो जीरो है। ठीक है, तो क्या सिर्फ यही वैल्यू है जो इस इक्वेशन में सेट होती है, अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, लेट यहाँ पर 3 आ जाए, देन ऑल्सो हमारी जो जीरो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम के भी लिखते हैं। सिर्फ यही एक इक्वेशन नहीं है जिसकी दो जीरोस 2 और -2 होगी, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिनमें हमारी दो जीरो और एक्स इज इक्वल टू -2 आ सकती है। तो के कैन बी एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर जो कि अगेन इन दो जीरोस को सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ है के वाली जो टर्म है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन का सेशन हो जाता है खत्म। ये 7 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था हमारा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, देन रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड पॉलिनोमियल्स, एंड लास्ट था हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये 7 पॉइंट्स क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम अपने सेशन में क्या करेंगे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।